मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कल क्रिकेट मैच खेलते समय चोट लग गई थी। आज वह दून अस्पताल पहुंचे तो हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर का पता चला। डॉक्टरों ने 4 सप्ताह के लिए प्लास्टर की सलाह दी। एक्सरा हुआ है, उसमें फ्रैक्चर निकला, डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया। तो कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक प्लास्टर रहेगा। कोई छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। जो कल चोट लगी थी अपना क्रिकेट खेलते हुए और आधिकारिक दौरे पे, उस समय क्या हुआ कि उनके चोट लगने के कारण हाथ की जो छोटी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, उसकी जो बीच की उंगली होती है उसके अंदर एक माइनर सा फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर अच्छी बात यह है कि अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है, लेकिन हाथ में सूजन होने के कारण हमने उनके प्लस्तर कर दिया है। अभी वो प्लस्तर हमने कच्चा किया है ताकि सूजन उतर जाए और 1 महीने का ये प्लस्तर रहेगा। इस दौरान उनको हाथ ऊँचा रखना है, अपना हाथ की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो अपना, और 1 महीने बाद हम उनके ड्यू प्रोसेस में एक्सरेज करा के देखेंगे, जिस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद करते हैं कि वो ठीक है। क्या लगता है कि कब तक इम्प्रूवमेंट की संभावना है? इम्प्रूवमेंट अपना इसे कम से कम 4 से 6 हफ्ते तो लगेंगे अपने, ठीक है। पर उनके पेन किलर हमने उनको दे दिए हैं, इस हिसाब से उनके पेन में कुछ इम्प्रूवमेंट और स्वेलिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हफ्ता भर में आ जाएगा। ठीक है। बाजपुर के ग्राम हरिपुरा जबरान निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ अपने पिता को कुत्ते से कटवाने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। सीओ वंदना वर्मा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये बन्नाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि उसके पालतू कुत्ते ने उसके पिताजी के द्वारा को साइकिल से गिरा दिया काटकर, और उसके बाद उस पर चोट आ गई है। तो चोट आने से उसमें हमने एक मुकदमा पंजीकृत किया है। अब ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जो वास्तविकता है वो मेडिकल रिपोर्ट और उससे थोड़ा क्लियर हो पाएगा। और वास्तविकता यही है कि अभी फिलहाल वो साइकिल से गिरने के कारण ऐसा चोट आई है। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने धान के मूल्य का भुगतान नहीं करने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपे ज्ञापन में 2 दिन में भुगतान नहीं मिलने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का बकाये का भुगतान करो, किसानों को तंग मत करो। मांग ये है कि खाद्य मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने वायदा करा था कि आज ही पोर्टल खोल देते हैं। उन्होंने फ़ोन भी कर दिया अधिकारियों को कि पोर्टल खोल दो, 25,000 क्विंटल का पोर्टल खोल दो आज ही। मगर आज 10 दिन हो गए, कोई पोर्टल नहीं खोला। उधर गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, इधर दानों का पेमेंट है। झूठी सरकार कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगा, 3 महीने तक पेमेंट नहीं किसानों को आ रहा। पहले आपदा ने मार दिया, अब हमें सरकार ने मार दिया है। आगे की रणनीति पाकिस्तान किराए पे 2 दिन के बाद चक्का जाम करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि हम ऐसे जैसे वहाँ बॉर्डर पे हुआ ना, ऐसे बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पाकिस्तान चौक पे। बाजपुर इंटर कॉलेज में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश शर्मा ने छात्रों को ठंड से बचाव के लिए गर्म जर्सी वितरित की है। देखिए, ठंड का मौसम है और इस इंटर कॉलेज में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है वो बच्चों को स्वेटर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस स्कूल के मैनेजमेंट प्लस स्कूल के स्टाफ, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ के, उन्होंने इस बच्चों के लिए एक जो फंड रहता है स्कूल की तरफ से, उसके चलते उनको बच्चों के लिए कुछ स्वेटर्स अवेलेबल कराए गए हैं, जो आज मैंने यहाँ बच्चों को दिए। नानकमता में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी आनंद सिंह राणा का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि आनंद सिंह राणा की योग्यता को देखते हुए ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कर्नल कोटियाल जिंदाबाद, कर्नल कोटियाल जिंदाबाद, आनंद सिंह राणा जिंदाबाद। धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर जिलाध्यक्ष जी ने जो हमारे लिए मेहनत की है, मैं उनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब जो दायित्व मुझे दिया गया है, मैं अपनी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ और आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ चलकर पूरा करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने आनंद सिंह राणा जी की मैं योग्यता देखी, पार्टी के प्रति लगाव देखा
और नीतियों में उनका विश्वास देखा, उनको प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं थी। कुछ लोगों का ये कहना कि सुनीता राणा जी को रिप्लेस किया गया है, ये गलत है। सुनीता राणा जी की खुद की अपनी तबीयत ठीक ना होने के कारण, वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक ना होने के कारण पार्टी उच्च अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने उनकी जगह पे आनंद सिंह राणा जी को यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। और आनंद सिंह राणा जी यहाँ के योग्यतम प्रत्याशी हैं। मैं समझता हूँ कि वे अधिक से अधिक वोटों से जीतेंगे और इस क्षेत्र की पूरी सेवा करेंगे। बाजपुर में कोसी कांटे पर ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन कर एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र में पोकलैंड मशीन से खनन होता है और बाजपुर में कोसी नदी से पोकलैंड मशीन से खनन पर रोक है, जिससे ट्रांसपोर्टरों व मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। पर्यावरण को बचाना है। हमारी भैया कई दिनों से यही चल रही है, जो ऊपर जो पॉकलेन चल रही है, उन पॉकलेनों के द्वारा इतना बेतुका माल नीचे आ रहा है कि जो क्रैश रूम फुल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लोकल का माल जो है, जो कोसी नदी का माल पट्टेवाल पट्टों से माल आ रहा है, उस माल को औने पौने माल रेट पे वो दे रहे हैं। दुखी कर रहे हैं कि माल कायदे से उनका यही है कि चुपचाप अपने घरों में बैठ जाएंगे और हम अपनी मनमानी से ऊपर वाला माल जो पहाड़ जो खोद रहे हैं बैलपड़ा में, वो माल हम लेते रहेंगे। लेकिन हम भैया जब हमारा काम ये है तो फिर हम तो हाय हल्ला करेंगे ही, यही कहेंगे भी हमें वाजिब रेट दिलवाए जाएं और ऊपर वाला काम जो है वो बंद करवाया जाए। जसपुर के कुंडा चौराहे पर आम आदमी पार्टी की जनसभा को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने संबोधित किया। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी यूनुस चौधरी भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से प्रारंभ कर सके। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इस देश को हीरे और जवाहरात, और जब देश में कोहिनूर था तो भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन हमें मौजूदा सरकार, पहले शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। कि बड़ी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया, प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। हम संस्थाओं को चलाते हैं और चूंकि आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं, आम आदमी पार्टी आम आदमी की तरह ही काम करते हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। काशीपुर में मानपुर रोड स्थित राजपुरम कॉलोनी निवासी सतीश कुमार यादव ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि बीती रात उनके घर पर कुछ लोग आए और फायरिंग करके जान से मारने की धमकी दी तथा दरवाजे पर खड़ी कार के शीशे तोड़ गए। कोतवाली में नामजद तहरीर है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंगलवार रात के 11:30 बजे की घटना है, जिसमें ये 3 गाड़ी से 12-13 लोग भर के आए, जिनमें हथियार बंद थे और गाड़ी में आके गाली गलौज करने लगे। भैया घर से जब निकल के आया तो डर के मारो हमारी छोटी भाभी ने फ़ोन करा 112 पे, तो उसके 20 से 25 मिनट पुलिस आई। पुलिस आने के बाद इन्होंने घर से भैया को अंदर कर दिया। उसके बाद ये मेरे घर आए। घर आने के बाद इन्होंने मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद और इन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद ये कहा कि अब तो बच गया, तो आगे नहीं बचेगा। तो मेरी गाड़ी के आगे शीशा, मेरे दरवाजे, आगे पीछे पूरी तोड़फोड़ करके मुझे जान माल की धमकी देते हुए चले गए। बाद में कहा कि बोला आगे भी तो तू आएगा घर से निकल के। और मुझे पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने काशीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा ने भोली भाली जनता को छला है। राज्य में शिक्षा व चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब जनता के सामने आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प। इस उद्देश्य से हुआ क्या मुख्यतः रहेगा? उद्देश्य एक ही है कि उत्तराखंड बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला, जिसमें महिलाओं का विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा और इतने संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो संघर्ष जिस वजह से किया गया, लोगों को लगता था कि उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी
तो हमेशा या तो कांग्रेस की बनी या भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन दोनों सरकारों ने उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं किए। आज उत्तराखंड के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उसको रेफ़र करके देहरादून भेजा जाता है और देहरादून से रेफ़र करके दिल्ली भेजा जाता है। एजुकेशन के मामले में बेहद पिछड़ गया है उत्तराखंड। सरकारी स्कूल लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा मात्रा में खुल रहे हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड के 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ के पब्लिक स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते, यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकते। तो जो सरकार उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए उनको क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, जो उत्तराखंड के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे पाए, उसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और पिछले 20 सालों में यही हुआ, या तो बीजेपी की सरकार बनी है या कांग्रेस की सरकार बनी है। दोनों ने चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र जारी किए, लोगों से वायदे किए, लेकिन दोनों ही पार्टियों की जब सरकारें बनी वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के अंदर जो जिस तरह के डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे और जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। उत्तराखंड की सरकार बिजली बनाती है, दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती, उत्तराखंड की सरकार से बिजली खरीदती है। उसके बावजूद हमने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली दिल्ली के सभी लोगों को फ्री दी है और उससे ऊपर 400 यूनिट तक 50% माफ़ है। उससे ऊपर भी जो बिजली के दाम हैं उत्तराखंड से खरीदने के बावजूद उत्तराखंड की सरकार जिस रेट पर उत्तराखंड के लोगों को बिजली दे रही है, उससे सस्ती बिजली दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को दे रही है। इसका मतलब हो तो सकता है, नीयत चाहिए। और उत्तराखंड की जो सरकारें अब तक आई हैं उनकी नीयत नहीं रही कि उत्तराखंड के लोगों के लिए वो काम करें। उनको लगता है कि वो ऑप्शन उत्तराखंड के लोगों के पास नहीं है। तो या बीजेपी या कांग्रेस, ये एक तरह से नूरा कुश्ती दोनों में होती है, एक बार हम एक बार तुम। और दोनों की मिली भगत से जिस तरह का माहौल है उत्तराखंड में, तो लोगों के जो उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने काशीपुर के रामलीला मैदान में जन समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही निस्तारण किया। इस मौके पर आयोग के सचिव तेजबल सिंह, खाद्य निरीक्षक आशुतोष भट्ट आदि मौजूद रहे। अब हमारे बीच में मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह रावत जी। सर, आज ये जो जन सुनवाई के लिए आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसमें क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ काशीपुर क्षेत्र में देखने मिली? हमारे द्वारा कुमाऊं क्षेत्र का ये दौरा किया जा रहा है, उसमें 2 दिन का कार्यक्रम हमारा काशीपुर का था। कल हमने जो है काशीपुर नगर निगम में सतर्कता समिति की बैठक करी और आज हमारी ये जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मिड डे मील से संबंधित, ICDS यानी आंगनवाड़ी से संबंधित, खाद्यान्न विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें जनता की है उनको हम यहाँ सुन रहे हैं और उनका नियमानुसार निस्तारण कर रहे हैं। जिनका मौके पर निस्तारण हो जा रहा है उनका यहीं पर कर दिया जा रहा है और जो कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो वाद के रूप में दर्ज करनी है उसे हम वाद के रूप में दर्ज करके ले जा रहे हैं। तो सरकार यहाँ पर कोई नई नीति भी लेकर आई है या फिर जो मौजूदा नीति है उन्हीं के ऊपर कार्य किया जा रहा है? जो मौजूदा नीति है उन्हीं पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये आयोग का गठन हुआ है और उसमें जो प्रावधान है उनके अनुसार ही आयोग कार्य करता है। सर, काशीपुर में आज क्या क्या जो समस्याएं हैं आपके सामने आई जो अभी तक नहीं आ पा रही थी? काशीपुर क्षेत्र में उनकी समस्या ये है, कार्ड धारक की समस्या ये है कि उसको जो गरीब लोग हैं उनके पीले कार्ड हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सफ़ेद कार्ड जारी कर दिए जाए। वर्तमान में हमारी समस्या मुख्य है कि कैपिंग न होने के कारण उनके कार्ड वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए एक अभियान चलाया है। जो अपात्र लोग हैं उनके कार्डों को चिन्हित करते हुए हम उनको निरस्त कर रहे हैं और उनकी जगह पर जो पात्र लोग हैं उनके कार्ड हम जारी कर रहे हैं। और इसमें हमने काफ़ी हद तक काशीपुर क्षेत्र में लगभग 800 कार्ड हमने ऐसे चिन्हित किया और उनको निरस्त किया है और उनकी जगह पर हमने नए पात्र कार्ड धारकों को सम्मिलित किया। तो आज जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें सर ने बताया कि जो मौजूदा नीति है उन्हीं पर कार्य किया जा रहा है, तो कोई फ़ायदा या फिर कोई नुकसान यहाँ पे जनता आपके सामने बता रही है कि उसको यही चीज़ चाहिए या नहीं? देखिए, जनता की मुख्य मांग ये है कि उनको उनकी पात्रता के हिसाब से राशन कार्ड मिल जाए। उनकी शिकायतों को हम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं और उनकी शिकायतों का निराकरण शीघ्र जितने जल्दी हो सकता है हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।